आमचे सर्व मंडळी यांचं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। फकीरपाडा चॅम्पियन ट्रॉफीचे आपण टी शर्ट पाहत आहोत आणि पहिल्या यंदा रिंगने चेंडूला भिलकावून दिले। यासिन भाई धन्यवाद कुलकर्णी सर। जी हाँ, संकेत के बल्ले से एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, मगर संकेत में सही मायनों में बहुत पोटेंशियल है। हालांकि मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, जिस अंदाज के साथ अपने आप को फिट रखा है, फिट है तो हिट है। 23 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत ने तकरीबन 10, 12, 15 सालों से क्रिकेट खेला है, मगर 100 ग्राम वजन यहाँ का वहां नहीं हुआ। दोकोळे संघाचा 12वा खेळाडू आलेला नाहीये। केटी जर आला नाही तर मग 2 धावांची पेनल्टी बसेल प्लीज। आणि या बेसिक गोष्टी आहेत मित्रांनो, तुम्ही समजदार आहात। ओहो, फिर से एक बार उड़ाया है कवर के ऊपर से संकेत ऑन द फायर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, सोच समझकर यहाँ पे बल्लेबाजी, या मैं कहूंगा सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे बल्लेबाजी। आपण सामना सुरूच राहील, परंतु सन्माननीय सरपंच साहेबांचा इथे आपण सन्मान करणार आहोत। आजचे सत्कार मूर्ती, सन्मान मूर्ती सन्माननीय गणेश गावडे सरांचा इथे सन्मान होतोय। सरपंच वेशवी ग्रुप ग्रामपंचायत आणि एक मायेची उपदार शाल आणि त्याचप्रमाणे पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं जात आहे। सन्माननीय चंद्रकांत भोईर यांच्या शुभ हस्ते क्रिकेटची आवड, त्याचप्रमाणे क्रिकेटवरती असलेलं त्यांचं निस्सीम प्रेम हे बऱ्याच वेळा आपल्याला पाहायला मिळालं आणि त्याचप्रमाणे या मंडळावरती असलेलं विशेष त्यांचं प्रेम। त्याचप्रमाणे त्यांच्या समवेत सन्माननीय अमीरजी गोतावडे हे सुद्धा आलेले आहेत, तर त्यांचं स्वागत करणं आमचं कर्तव्य। तर मी विनंती करतोय पुन्हा एकदा आमच्या मंडळातील महत्त्वपूर्ण सदस्य चंद्रकांत भोईर यांना की आपण सन्माननीय अमीरजी गोतावडे यांचं सुद्धा स्वागत करावं। त्यांना सुद्धा एक मायेची उपदार शाल आणि त्याचप्रमाणे पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांचे आभार व्यक्त करणार आहोत, त्यांचं स्वागत करणार आहोत। व्हेरी थँकफुल टू यू। आणि आणखीन एक सहकारी आहेत सन्माननीय संतोषजी म्हात्रे, यांचं सुद्धा आपण स्वागत करायचं आहे। या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करणं आपलं कर्तव्य, आपली भारतीय संस्कृती, सर्वांना आपण सन्मान देत असतो। इनफॅक्ट मग बॅट असेल, बॉल असेल, स्टंप असतील, त्यांना सुद्धा आपण सन्मान देतो। आणि ही तर आपण पाहतोय आपल्यावरती प्रेम करणारी मंडळी आहेत आणि या सर्वांचं इथे हार्दिक हार्दिक स्वागत पुन्हा एकदा। आणि याच दरम्यान सन्माननीय पवनजी ठोंबरे यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण जर या मैदानाच्या आसपास असाल तर आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। तुमचा सुद्धा आम्ही यथोचित स्वागत आणि सन्मान आम्हाला करायचा आहे, कारण तुम्ही आम्हाला खूप सहकार्य केलं, सपोर्ट केलं। पॅम्पलेट असतील किंवा लॉट्स असतील, हे सर्व आम्हाला डिजिटल असेल किंवा पेपरवरती असेल, हे करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य केलं, त्याबद्दल अगदी मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। मी पवन ठोंबरे यांना विनंती करतोय, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर प्लीज आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं। श्रीमान पवन ठोंबरे, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। पवन ठोंबरे आपल्या विनंतीस मान देऊन इथे आलेले आहेत। धन्यवाद पवन, अशाच प्रकारचं प्रेम राहू द्या। पडद्यामागे काम करणारी ही मंडळी आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना कॅमेरा समोर आणणं आमचं कर्तव्य आहे, कारण ही मंडळी खूप मेहनत करत असते, ही मंडळी आम्हाला प्रेम देत असते, ही मंडळी आम्हाला सहकार्य करत असते, परंतु पडद्यामागे त्यांना असं वाटतं की मी मदत करतोय, परंतु या हाताचं त्या हाताला सुद्धा संबंध नाही तरी चालणार आहे। ते हे नक्कीच त्यांचं खूप प्रेम आहे आणि हा त्यांचा स्वभाव आहे। आणि त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द सिरीज ब्लॅक अँड व्हाईट स्पोर्ट्स चे मालक मला वाटते पवन ठोंबरे यांच्या माध्यमातून एक सुंदर आकर्षक असं टी शर्ट सुद्धा त्यांनी इथे दिलेलं आहे। मॅन ऑफ द सिरीजला आपण ते देणार आहोत। सो पुन्हा एकदा आभार पवनजी।
चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं, जहां पे पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 रन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत संकेत के बल्ले से, हालांकि 5 रन और करण के बल्ले से 10 रन। 2 गेंदों का सामना किया करण ने, मगर तोड़ फोड़ बल्लेबाजी शुरुआती दौर से। 1 छक्का 1 चौका। कमाल की टीम है ये, बहुत ही मजबूत टीम है, जानी मानी टीम है, मगर कुछ न कुछ गलतियां करते हैं और एक गलती की वजह से भी आप प्रतियोगिता से बाहर जा सकते हैं, ये जानते भी हैं। इस बीच निशु कड़वे, जी हाँ, निशु कड़वे के लेग स्टंप डब्बा खाने वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया है। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस चौका। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग उन्होंने की है, लगातार ये दूसरा दिन, और सही मायनों में उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। निशांत कड़वे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिया है संकेत ने। जी हाँ, मगर इस मरतबा टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही, एंगल बनाकर उस गेंद को बाहर की तरफ कट करने की कोशिश जो थी वो सही मायनों में यहाँ पे सही तो साबित हुई, मगर गेंद नीची भी रही थी। संकेत बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाज है, कमाल के बल्लेबाज है। जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार गैप को ढूंढ लिया। इस मरतबा फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 23 पर, मगर इसमें तो बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे। जोरदार अपील यहां पे, मगर शायद पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में आपसी तालमेल यहां पे देखने को मिला। देखते देखते आंखों में इशारा किया और पलक झपकते ही रन चुरा लिया। हालांकि करण धुआंधार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, मगर ताकत से लबालब भरा हुआ ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए भी एक रन चुराने भी माहिर है। ये नहीं कि मैं बस बड़े स्ट्रोक ही खेलूंगा तो 1 रन की जरूरत नहीं है। एक रन की क्या अहमियत होती है और कितना इंपॉर्टेंस होता है एक रन का, ये करण अच्छी तरीके से जानते हैं। 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए शायद रोहित शर्मा के वो फैन रहे होंगे और इसी वजह से वही नंबर, वही आंकड़ा अपनी टी शर्ट के पीछे। 2 गेंदों में मात्र 10 रन यहाँ पे जुटा लिए हैं करण ने। अब निशान का सामना करेंगे। निशान का ये ओवर थोड़ा सा महंगा। ओहो, वाह, दिलों को जीतने वाला ये स्ट्रोक, क्या सोचकर आपने ये हिम्मत की है। लाजवाब स्ट्रोक, क्या आत्मविश्वास होगा। देखिए यही होता है दोस्तों, इतना आसान नहीं, मगर परफेक्ट उसे मिडल ऑफ द बैट किया है और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। की दिशा में कैप्टन ओमकार ठोमरे वहां पे मौजूद थे और इसी वजह से 1 रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे स्वप्निल ने और इस ओवर में निशांत कड़वे ने 14 रन खर्च किए हैं, यानी पहले ओवर के मुकाबले में थोड़ा सा यहां पे एक राहत की सांस मैं कहूंगा। कुल मिला के 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 14.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर में कहूंगा हो सकता है, या बड़े स्कोर की तरफ ये चलने का एक अंदेशा में नजर आ रहा है। मगर ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अब 30 गज का दायरा यहाँ से हटेगा। 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जाएगी और उसके बाद यहाँ से चौका निकालना बहुत मुश्किल है।
हालांकि 360 डिग्री ये मैदान है, पूरा खुला हुआ ये मैदान है, यहाँ पे कहीं पे भी चौका लगा सकते हो। मगर देखिए चौका बचाने के लिए लॉन्ग ऑन, उसी के साथ डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 4 फील्डर तैनात किए हैं। और उसी के साथ साथ डीप पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर भी हमें नजर आता हुआ। जो 3 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर है वो एक मिड ऑफ और उसी के साथ शॉर्ट थर्ड मैन और एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बीच खुद आए हैं कैप्टन ओमकार ठोमरे की पहली गेंद ओवर पिच और उसे उड़ाया है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, वहां के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद 6 रन के लिए। कमाल का टाइमिंग, कमाल की ताकत। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था मुझे कि ये 6 रन हो सकते हैं, कितना आसानी से उन्होंने खेला था। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, ये बताने का यहाँ पे प्रयास। करण तोड़नकर ऑन द फायर। करण तोड़नकर तोड़ रहा है गेंदबाजों को, उसके नाम में ही तोड़ है। वाह, लाजवाब बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी, तूफान आया है यहाँ पे करण नामक। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। कैप्टन अब यहाँ पे कश्मकश में, करे तो क्या करे, इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए। युवा खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस हालांकि ज्यादा नहीं होगा, मगर ऊपर वाले ने जो हाइट बख्शी है, ताकत बख्शी है, जो नजरिया बख्शा है, देखने का नजरिया, सोच आपकी क्या है, ये बहुत अहम। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे उड़ाया तो है जरूर, वहां के फील्डर को चौकाती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर और एक बड़ा स्ट्रोक 4 रन के लिए। देखिए रनों की संख्या लगातार यहाँ पे छलांग लगाकर हुई दिखाई दे रही है। बस चौके और छक्कों से बातें कर रहे हैं। लाजवाब स्ट्रोक, फिर से एक बार करण तोड़नकर के बल्ले से आता हुआ इसी ओवर में तीसरा छक्का। ज्यांनी आम्हाला जेवणाची व्यवस्था केली ते सन्माननीय गणेशजी भोईर यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। सर, आपण सुद्धा या व्यासपीठाच्या आसपास असाल तर आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। ओमकार ठोमरे गेंदबाजी के मार्ग पर, मगर फिर से एक बार ओवर पिच बनाकर, हाफ वॉली बनाकर उड़ा दिया है। वहां के खिलाड़ियों को बता दिया कि जाओ वो गेंद लेके आओ। करण तोड़नकर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तूफानी बल्लेबाजी, जन्नाटेदार बल्लेबाजी, और एक लीजिए और एक जोड़ दिए करण के नाम पर और एक छक्का। करण बहुत ही जल्दी शायद यहाँ पे 50 का आंकड़ा छूने वाले हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ। तक का हाईएस्ट स्कोर अर्थात जो एक बल्लेबाज के नाम पर था वो था मिरज घरत, जिन्होंने 43 रन बनाए थे, मगर उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाकर यहां पे अपना नाम दर्ज किया है। 49 रन बनाकर हालांकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर चले जाएंगे।
क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में 34 रन खर्च किए हैं ओमकार ठोंबरे ने। करण तोड़नकर ने तोड़ के रख दिया है। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल गेंद बल्लेबाजी। क्या करे और क्या ना करे, इसी विवंचना में, इस सोच में डूबे हुए मिड़कत खार के सभी गेंदबाज। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तो हम नहीं कह सकते, मगर फिर भी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। वहां पे प्रणीत महात्रे मौजूद थे। चौथा ओवर जारी है। 64 रन, 64 रन ऑन द स्कोर कार्ड। जी हाँ, ये लीजिए सेंसिबल क्रिकेट, और जरा तालियां बजनी चाहिए जोरदार चारों तरफ से करण के लिए। वेरी वेल डन। हम भी माइक के रखते हुए तालियां बजाएंगे। शानदार करण, जबरदस्त बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। 11 गेंदों में 50 रन अपने मुकम्मल कर लिए हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 गेंदों में 50 का आंकड़ा छुआ था। युवराज सिंह ने, ये आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, मगर अब ये यहाँ पे मात्र 11 गेंदों में ही 50 का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज हाईएस्ट और टॉप स्कोरर रहे हैं। आज अब तक इस प्रतियोगिता में 77 रन हाईएस्ट स्कोर हो चुका है, मगर उस स्कोर के पार भी चले जाएंगे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। जी हाँ, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और अपना रोल समझते हैं बखूबी। संकेत वो जानते हैं कि आज यहाँ पे करण अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर देना, ये मेरी भूमिका है, मेरा रोल है। और इसी वजह से हल्के से उस गेंद को गैप में खेलकर एक रन निकालकर अपने साथी बल्लेबाज को, अर्थात करण को खेलने का मौका दिया है। करण ने फिर से एक बार जोरदार हिट तो लगाया है। एक रन तो आसानी के साथ यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा फंबल हुए ओमकार ठोंबरे, दूसरा रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में आपसी तालमेल होना बेहद जरूरी होता है और ये रन ऐसे ही नहीं निकाले जाते। आंखों को समझना पड़ता है, इशारों को जानना पड़ता है और एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारना पड़ता है। जी हाँ, निशांत कड़वे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो जानते हैं कि इस बल्लेबाज को किस तरह से रोकना चाहिए, रोकने की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर तकरीबन वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर संतोष करना पड़ा। देखिए, ओमकार ठोंबरे के बाद निशांत ने जो ओवर किया है, लाजवाब ओवर, कमबैक करने वाला ओवर, इस ओवर में निशांत कड़वे ने मात्र 6 ही रन खर्च किए हैं और इसी वजह से रनों की संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी अगर यहाँ पे किफायती गेंदबाजी अगर होती है तो एक सीमित रण संख्या के ऊपर 69 पाण्याची व्यवस्था करायची आहे। 12वां खिलाड़ी आपका, 12वां खिलाड़ी मैदान में पानी लेके जा सकता है या उसने ही जाना चाहिए। कड़कती हुई धूप है और लगातार 4 ओवर से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तूफानी बल्लेबाजी, और उसी के साथ साथ यहाँ पे तेज धूप में दौड़ लगाना इतना आसान नहीं है और इसी वजह से पानी की मांग हो रही है और प्यास यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी की है। यहाँ पे जो भी क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं, उसी के साथ जिन्होंने YouTube खोला होगा और इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए होंगे, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट और बहुत ही बढ़िया ये मैच होगा, क्योंकि करण तोड़नकर की कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिली है। करण ने 50 रन तो अपने व्यक्तिगत रूप से मुकम्मल कर लिए हैं, मगर अब अंतिम ओवर में सौरभ के ऊपर खासा प्रभाव, क्योंकि दबाव भी होगा और प्रभाव भी होगा, क्योंकि जब भी कोई बल्लेबाज इस तरह से फॉर्म में होते हैं तो उनके सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता।
ये लीजिए, करण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से एक बार हवा के जरिए से खेलने की कोशिश की, मगर बहुत देर तक ये गेंद हवा से बातें करती हुई दिखाई दी, मगर मिड विकेट की दिशा में ओमकार ने इसमें दबा कोई गलती नहीं की और करण मैदान से बाहर। और अब करण तोड़नकर आउट होने के बाद कैप्टन कूल, जी हां, और एक युवा खिलाड़ी करण म्हात्रे। ओहो, करण म्हात्रे ने आउट देखा ना था, पहली गेंद हो या आखिरी, मैं ऐसे ही खेलूंगा, लाजवाब ये मैसेज दिया है गेंदबाज को। शानदार छक्का। करण तोड़नकर पहली गेंद पर आउट हुए, मगर बल्लेबाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। पहली गेंद पर आसमान दिखाया है। जी हां, ये लीजिए, दूसरी गेंद के ऊपर भी वही नतीजा, शानदार छक्का। बल्लेबाज आए हैं स्वप्निल म्हात्रे। देखिए, बॉडी लैंग्वेज तकरीबन वही, उसी तरह से टी शर्ट का कॉलर ऊपर करने की अदा यहाँ पे हमेशा की तरह दिखाई दे रही है। बहुत ही शांत और बहुत ही संयमी ये खिलाड़ी है, बहुत ही लंबे अरसे से बल्लेबाजी कर रहे हैं और कमाल की बल्लेबाजी कर लेते हैं। और युवा खिलाड़ियों को क्या तैयार किया है करण म्हात्रे और करण तोड़नकर। हालांकि उनको आगे खेलने का मौका दिया और अब कुछ गेंदें बची है, तब यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और जब आपके ऊपर तकदीर या आपका नसीब आपके साथ हो तो क्या हो सकता है। देखिए, रनों की बारिश यहाँ पे हो रही है और एक चौका। मगर विकेट कीपर भी चक गए, निशांत कड़वे, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग में भी फील्डर है, वो भी फील्डर वहां पे चक गए। और बाय के रूप में एक चौका यहाँ पे हासिल हुआ, मगर बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पे गेंदबाज सौरभ का। अंतिम गेंद के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे चकाया, बिंदी गेंद। और इसी के साथ यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति। पहले सत्र का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है और अब जीतने के लिए 86 रनों की जरूरत, 85 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आणि या दरम्यान काही आपण पाहतोय प्रतिष्ठित आणि सन्माननीय व्यक्ती आपल्या मंचावरती आलेले आहेत। तसं पाहिलं तर जय हनुमान फकीरपाडा या संघाचेच एक भाग, टीमचाच एक भाग
सन्माननीय संतोषजी भोईर, परंतु आता मात्र आपलं अध्ययन असेल, आपला अभ्यास असेल, आपली मेहनत असेल, याच्या जोरावरती मंडळ अधिकारी या पदावरती रत्नागिरी खेड इथे ते कार्यरत आहेत आणि आपल्या या टुर्नामेंटसाठी खास वेळ त्यांनी दिलाय आणि या एवढ्या दूरवरचा प्रवास करून इथे आलेले आहेत ते सन्माननीय संतोषजी भोईर यांचा इथे आम्ही यथोचित सन्मान करणार आहोत. वेलकम सर. जय हनुमान फकीरपाडा संघाचाच एक भाग, या टीमचाच एक महत्त्वाचे शिलेदार ते आणि नेहमीच त्यांचा पाठिंबा, त्यांचा आशीर्वाद आणि त्यांचं प्रेम असतं, त्यांचं सहकार्य असतं. सन्माननीय संतोषजी भोईर आपले मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार. त्यानंतर याच गावचे सन्माननीय आणि याच टीमचे सुद्धा सन्माननीय जयेंद्र भोईर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे आणि अलिबाग पोलीस स्टेशन मध्ये जमादार या पदावरती जे कार्यरत आहेत सन्माननीय जयेंद्र भोईर यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद जयेंद्र भोईर जे जमादार आहेत आणि क्रिकेटचं वेळ मात्र सुटत नाहीये. कितीही काम असो, कितीही बिझी असो, तरीही आपल्याला क्रिकेटच्या मॅच पाहायच्या आहेत, आपल्या संघाला आपल्याला पाठिंबा द्यायचा आहे आणि आपल्या गावाचं नाव मोठं करायचं आहे, आपली टुर्नामेंट चांगली झाली पाहिजे. या सर्व विचारांमुळेच आपण पाहतोय या सर्व प्रतिष्ठित व्यक्ती इथे येत आहेत. पुन्हा एकदा त्यांचे मनपूर्वक मी स्वागत करतोय, आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय दुसऱ्या सत्रासाठी आमचे साथी समालोचक. आइए करण तोड़नकर यहाँ पर आइए प्लीज. बहुत जितने भी दर्शक यहाँ पर है उनसे कहूंगा कि मैं करण भाई यहाँ पर आइए. जितने भी दर्शक यहाँ पर है जोरदार तालियां करण तोड़नकर के लिए. बहुत ही शानदार बैटिंग की. क्या बात है, आज का जो बैटिंग आपकी लेवल बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे आप. हाँ. किस प्रकार का किया आपने बैटिंग, मतलब क्या खाकर आए थे? काय नव्हतं खाल्लं, फक्त एवढंच माहिती होतं की टीम साठी खेळायचंय. क्या बात है, क्या ऐसा खेले कि गेंदबाज की आपने कमर तोड़ मोड़ कर रख दी, इसलिए आपका नाम है करण तोड़नकर. और धनंजय सर, यहाँ पे मैच खत्म नहीं हुआ है क्योंकि निशांत कड़वे उसी के साथ उनके कैप्टन ओमकार ठोंबरे अगर ठान ले तो ये मैच भी जितवा सकते हैं, ये लिख लेना. आइए, जो गलती यहाँ पर उनके कप्तान ठोंबरे ने की गेंदबाजी करते समय, अब उस बल्लेबाजी करने का समय आ चुका है. जो गलतियां उन्होंने की अब बल्लेबाजी में नहीं करेंगे ऐसा मैं समझता हूं और जितना हो सके उतना रन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे. नेक्स्ट मैच जो होने वाला है यहाँ पर टीम का नाम है अमरदीप कुलगांव बनाम किहिम के बीच मैच होने वाला है. तो टॉस के लिए आ जाइए प्लीज. अमरदीप कुलगांव और किहिम. इस वक्त हम देख रहे हैं दोनों टीमें यहां से उनसे निवेदन है कि मैच की शुरुआत करें. एक तरफ 86 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है और निमिष यहां पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं. आपको निशांत यहां पर बैटिंग के लिए आए हैं और उनका साथ में ठोंबरे. और ये 5 ओवर का मुकाबला है. अगर मैदान के अंदर निशांत अगर रुक जाए तो शायद इस मैच को नजदीक ला सकते हैं, उनमें क्षमता है और दोनों भी बहुत बढ़िया क्रिकेट बहुत सालों से खेलते हुए देख रहा हूं. विकट खार का नेतृत्व करते हुए बहुत शानदार बैटिंग और जो ओपन के लॉट होते हैं, मतलब इस परिसर के सबसे अच्छे होनहार टैलेंटेड बल्लेबाजों में एक बल्लेबाज है निशांत कड़वे, जो कि बैटिंग लाइनअप पर है. स्ट्राइक पर है ओमकार, नॉन स्ट्राइक इन पर है. ये मैच स्टार्ट कीजिए प्लीज. आप लोग फील्डिंग पोजीशन तुरंत लगा ले क्योंकि समय हो चुका है. 3:30 हो चुके हैं. आने वाले कुछ समय में और भी 2 मुकाबले खिलाने बाकी है, तो तुरंत ही. और जो नेक्स्ट मैच है उसके भी का टॉस यहाँ पर किया जा रहा है. कुलगांव बनाम किहिम के बीच निवेदन है कि प्लीज कुलगांव टीम और किहिम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने आए. आपको बार बार हम यहाँ पर बुला रहे हैं, आप लोग हमारे विनती को मान रखते हुए तुरंत यहाँ पर आइए. आइए, दोपहर के सत्र के बाद सारे मुकाबले बहुत ही रंगीन होते हुए यहाँ पर नजर आते हुए. एक तरफ सूरज यहाँ पर अग्रसर होता हुआ सूर्यास्त के लिए और एक तरफ नया सूरज नजर आता हुआ. और कौन होगा सूरज? एक तरफ बल्लेबाजी के लिए ओमकार है और निशांत इस वक्त बैटिंग लाइनअप पर आए हुए हैं. स्ट्राइक उन्होंने लिया है. प्रति ओवर जो औसत रहेगा बल्लेबाजी का कम से कम लगभग 18-19 का औसत रहेगा इस मैच को जीतने के लिए. पहली गेंद की पहली शुरुआत.
इस बार कवर के ऊपर से शानदार आउटस्टैंडिंग नजारा नजर आता हुआ। क्या जबरदस्त गेंद को खेला है। जब सवेरे में यहां से नाश्ते के लिए निकला तो ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाकर निकला, उस प्रकार का ये मक्खन वाला शॉट था। क्या शानदार खेला। क्या जबरदस्त शॉट खेला अपने ऊंचाई का पूरा फायदा उठाते हुए, शानदार स्ट्रोक यहां पर लगाते हुए 6 रनों के साथ खाता खोला हुआ यहां पर। अगली गेंद फिर एक बार गेंदबाज के ऊपर हावी होने का प्रयास। फुल टॉस गेंद थी, शायद मौका था खेलने का, लेकिन करण की अगली गेंद नीचे रही, गति परिवर्तन किया, बहुत ही नीचे गेंद को रखी, टटोलना चाहा बल्लेबाज निशान ने, लेकिन टाइमिंग सेट नहीं हुई उनकी। सीधे गेंद अंदर आई और प्लेसमेंट किया उन्होंने, सम्मान दिया गेंद को, सीधे सिली मिड ऑफ रीजन पर गेंद को फील्ड किया गया। इस बार कवर के पास गेंद को खेला है, बहुत अच्छा शॉट वहां पर खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 2 रन जरूर दौड़कर पूरा करेंगे। इस वक्त ओमकार बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए रन को पूरा किया। हर एक गेंद पर रन आना बहुत जरूरी है। प्रति ओवर अगर देखा जाए जो औसत यहां पर रहेगा ये 17-18 का रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। पूरी उम्मीदें यहां पर लगती हुई दोनों खिलाड़ी के लिए। मध्य क्रम के बल्लेबाज के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव रहेगा जब बैटिंग लाइनअप पर जब आएंगे। फुल टॉस, बहुत अच्छा शॉट, पूरा फायदा उठाया यहां पर सर्कल का। गेंद को इस वक्त स्क्वायर रीजन पर खेल दिया, सीधा अच्छा स्वीप किया, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा शॉट आता हुआ। आइए, कोलगांव टीम आ चुकी है। किम टीम के कर्णधार से निवेदन है कि तुरंत आ जाइए। किम प्लीज आपसे निवेदन है कि आप तुरंत यहां पर आइए टॉस के लिए। करण की अगली गेंद इस वक्त शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास, अच्छा फील्डिंग मिड ऑन रीजन पर। निश्चित इस वक्त लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर, इस वक्त स्ट्राइक एंड से बैकफुट पर खेलने का प्रयास था, सफल नहीं हुए। एक तरफ टॉस होने जा रहा है, चंद्रकांत जी इस वक्त टॉस के लिए ऊपर जाते हुए, और कौन होगा टॉस का बॉस? सुशांत, जो कि 18 नंबर का टी शर्ट पहने हैं। दोनों टीमें किम बनाम कोलगांव के बीच मैच होने जा रहा है। टॉस हो चुका है वहां पर और टॉस जीता है। 4 ओवर का मुकाबला है नेक्स्ट। इस बार टैप किया, शानदार शॉट, बहुत बढ़िया जगह बनाकर गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया यहां पर स्ट्रोक प्ले किया है। मुंबई परिसर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक को लेकर प्रॉब्लम होती है और पार्किंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो पार्किंग सेफ जगह करना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार ये भी शॉट उन्होंने सेफ जगह खेला है, शानदार शॉट को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। रन संख्या इस वक्त 16 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद। शानदार बैटिंग यहां पर निशान करते हुए अपने पहले स्पेल को लेकर, पहले बल्लेबाजी को लेकर इस ओवर में 2 चौके और 1 6 और 2 रन आया है। ये मैच स्टार्ट कीजिए प्लीज। हर ओवर में आप लोग जो समय यहां पर गवा रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आप निर्णय ले ये तुरंत ले और मैच के अंदर तुरंत दमखम दिखाइए, स्टार्ट करें। और 2 मैच आने बाकी है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप तुरंत ही मैदान का ताबा लें और मैच की शुरुआत करें। जो भी कप्तान टीम के हैं, खासकर दुकोड़े टीम के कप्तान से निवेदन है कि आप फील्डिंग पोजीशन तुरंत लगा लें। चमचमाती ट्रॉफी यहां पर इंतजार कर रही है कि कौन आज के दिन क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि लगातार 4 दिनों तक ये टूर्नामेंट का नजारा आपको देखने मिलेगा। जो लज्जत है, जो स्वाद है, आप लोग चखने जा रहे हो। कल भी बहुत अच्छी टीमें कल यहाँ पर प्रवेश करेगी, अपने हुनर टैलेंट दिखाएगी, और आज के दिन का दमदार मुकाबला हम देख रहे हैं। एक तरफ 86 रनों का पीछा करती हुई टीम मिल्कत खान बनाम धोकोड़े के बीच ये मुकाबला। सारे लाइव टेलीकास्ट में जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ कनकेश्वर और आवास के नागेश्वर की जत्रा है, आप सभी को फेयर एंड फायर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगली गेंद इस वक्त चलती हुई, इस बार गेंद बहुत अच्छी डिलीवरी की, अंदर यॉर्कर गेंद थी, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेग साइड पे खेलने का प्रयास रख रहे थे, लेकिन गेंद नहीं कनेक्ट कर पाए, सीधे गेंदबाज के हाथों में फॉलो थ्रू में आई। शानदार गेंदबाजी इस बार जो गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की है, भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक विकेट टेकर लेने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इस वक्त अगली गेंद फिर एक बार अपील किया जा रहा है, लेकिन गेंद बहुत बाहर थी, ओमकार कनेक्ट नहीं कर पाया। बहुत ही क्रॉस लाइन आए थे खेलने के लिए लेग बाय के रूप में, यहां पर एक रन यहां पर दर्शाते हुए अंपायर रन को पूरा किया और निशान को उन्होंने मौका दिया, क्योंकि निशान बहुत अच्छे फॉर्म में है। जिस प्रकार अगर आपने मैच देखा रहेगा, अफगानिस्तान बनाम मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का था, अब पैट कमिंस जो कि मैदान के अंदर आया, पैट कमिंस ने 60 गेंदों में 12 रन बनाए और एक तरफ आतिशबाजी बल्लेबाजी मैक्सवेल कर रहे थे। जितना मौका मैक्सवेल को उन्होंने दिया उतने ही शॉट मैक्सवेल ने लगाए और जहां जहां बल्ले पर गेंद लग रही थी वहां वहां चौका छक्का जा रहा था। उसी प्रकार ओमकार ने मौका देना चाहिए निशान को, ताकि अच्छी बैटिंग बल्लेबाजी कर सके। इस बार बिट किया गया, बहुत ही शानदार ओवर रहा है सिद्धांत का, बहुत ही शानदार सटीक गेंदबाजी, बहुत अच्छी पिचिंग कर रहे हैं, लाइनअप बहुत बढ़िया, उनकी रनिंग एक्शन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वेरिएशन आती हुई गेंदबाजी को लेकर। मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। पहले ओवर में 16 रन आए, इस ओवर में मात्र केवल 1 या 2 ही रन आए हैं। इस बार पुल किया गया, चौका जरूर मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ी दूरी है मिड ऑन मिडिल की रीजन के बीच में। गेंद को फील्ड किया गया, शानदार दौड़ लगाई, लगभग यहां पर 18 से 20 कदमों का रनअप लेते हुए गेंद को फील्ड किया, अपने टीम के 2 रन बचाए। सागर भगत वहां पर तैनात थे, बहुत अच्छी फील्डिंग सागर द्वारा वहां पर नजर आती हुई। इस वक्त चारों ओर मुआयना करते हुए, नजर घुमाते हुए निशान कड़वे शायद रन मिले और मैं उसे चुरा पाऊं, ऐसी कोशिश करने का प्रयास करते हुए इस बार पुल किया, मौका जरूर था और परफेक्ट शॉट लगता हुआ गेंद गैप में खेला, पुल करते हुए 4 रनों के लिए। बहुत बड़ा शॉट यहाँ पर खेला है गेंद, क्योंकि शॉर्ट बॉल थी, उसका पूरा फायदा उठाया। 4 रनों के लिए रन संख्या यहाँ पर स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 23 रन। मौका जरूर आया है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हुए। इस बार फिर पुल करने चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन ओहो बहुत बढ़िया थ्रो, लेकिन ओमकार को मौका मिलता हुआ। इस वक्त ओवर यहीं पर समाप्त हुई, 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवरों के बाद रन संख्या हो चुकी है 24 रन। इस ओवर में मात्र रन आए, बहुत ही शानदार सिद्धांत का ओवर रहा और रन दिए केवल 8। बहुत ही शानदार स्पेल उनका रहा, क्योंकि एक तरफ 86 रनों का टारगेट है, आने वाले अब 18 गेंदों में रन संख्या की दरकार यहां पर बढ़ती रहेगी। प्रति ओवर जो औसत यहां पर नजर आता होगा, लगभग यहां पर बढ़ता होगा, यहां पर प्रेशर बढ़ता होगा। आइए 18 गेंदों में 62 रन चाहिए प्रति ओवर, यहां पर देखा जाए तो 20 का औसत रहेगा इस मैच को जीतने के लिए और प्रेशर में है। लेकिन निशांत बहुत ही निशांत है, निश्चित रूप से इस मैच की बदलने की ताकत, क्षमता और काबिलियत उनके पास है, तो शायद इस मैच को जीता सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज है। एक तरफ हवा भी बहुत रुकी है, अगर आप मुआयना करोगे पाठक सर, तो एक तरफ मॉर्निंग में हम देख रहे थे पश्चिम से पूरब की ओर हवा चल रही थी, दोपहर के बाद देखा जाए तो इस वक्त पश्चिम से यहाँ पर पूरब की ओर हवा चल रही है, तो उसका फायदा जितना उठाओगे उतना ही टीम को सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं तो अगर आपको लंबे शॉट लगाने हैं तो उसी दिशा में आपको खेलना पड़ेगा। इसके बाद का जो मुकाबला है, दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नेक्स्ट मैच होने जा रहा है, इस वक्त 86 रनों का टारगेट, रन संख्या 18 गेंदों में 62 रनों की दरकार यहां पर है टीम को जीतने के लिए। प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 18 का औसत सभी अधिक। इस बार शानदार शॉट, बहुत ही बढ़िया, लेकिन कैच है यहाँ पर और इस वक्त कैच दे बैठे, गलती कर बैठे, क्योंकि उनको पता है प्रेशर बहुत बड़ा था और इस वक्त सफलता प्राप्त की यहाँ पर धोकोड़े के गेंदबाज ने और
करण तोड़नकर ने इस वक्त बल्लेबाज की यहां पर कमर तोड़ दी गेंदबाजी करते समय। विकेट यहां पर चटकाया, विकेट यहां पर लिया। जिस प्रकार उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी की उस प्रकार गेंदबाजी करने का प्रयास किया। और आज का दिन अगर किसी के नाम पे लिखा जाए तो उसका नाम है करण तोड़नकर। चार्ज होते हुए धीरे धीरे रंग में आते हुए और अच्छे अच्छे गीत यहां पर बजाते हुए इस वक्त विकेट आया है। पहली गेंद पर करण को मिला है मौका। स्वप्निल नए बल्लेबाज। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी करण की, लेकिन लंबा शॉट नहीं खेल पाए, नीचे गेंद रही। बहुत अच्छी गेंदबाजी। 45 नंबर का टी शर्ट पहनकर आया, रन बनाया उन्होंने अपने इस 11 गेंदों में 53 रन और 1 विकेट चटकाया। मैं अक्सर कहता हूं ना कि टी फॉर टेक्निक, टी फॉर टैलेंट, टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टेनिस क्रिकेट और टी फॉर कौन, तो करण तोड़नकर। जो शानदार आउटस्टैंडिंग नजारा, अच्छी बैटिंग यहाँ पर नजर आती हुई, बहुत बढ़िया आज का दिन उनके नाम। क्योंकि जो बैटिंग, जो लय, जो क्षमता जो उन्होंने दिखाई है बहुत ही बढ़िया। चारों और बहुत बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेला है और गेंदबाजी भी उतनी अच्छा करते हुए यहाँ पर। इस बार देखा गेंद को नीचे उड़ते हुए खेला, गेंद को सरसराटी गेंद डीप ऑन पर खेलते हुए गेंद को फील्ड किया गया। खिलाड़ी है मौजूद वहां पर, थ्रो होता हुआ केवल 1 ही रन मिलेगा। दबाव पूर्ण नजर आता हुआ टीम पर। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 26 रन। हेलो, अगली गेंद इस वक्त फिर एक बार तैयार। फुल टॉस गेंद। इस वक्त गेंद बहुत ऊपर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे रहेंगे, कैच होगा कि नहीं लेकिन देखते हैं। और इस वक्त विकेट मिलता हुआ खिलाड़ी यहां पर ये इस वक्त अंपायर को पूछा जा रहा है क्योंकि ओवर द वेस्ट है या नहीं है। अंपायर ने इस वक्त निर्णय दिया है आउट का और खिलाड़ी यहां पर आउट होते हुए आइए, जो भी निर्णय आपको दिया जा रहा है इसे भगवान का निर्णय समझकर मान्य कीजिए। न्याय स्वरूप यहाँ पर अंपायर खड़े हैं, उनके आंखों के अंदर ड्रीम क्रिकेट के कैमरे लगे हुए हैं, उनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। इतनी अच्छी अंपायरिंग वो कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है और ऑलरेडी लाइव यहाँ पर मैच चल रहा है। क्योंकि ओवर द बेस्ट गेंद बिल्कुल भी नहीं थे, आप बिल्कुल भी गेंद को सही तरीके से खेल सकते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। बहुत बार ऐसा होता है जब पॉसिबल नहीं होता तो थोड़े से नाराज हो जाते हैं खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट में किसी भी प्रकार की गेंद हो उसको आपको खेलना आना चाहिए। क्योंकि आप उसके बारे में गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आपको जितना अच्छा खेलना है उतना ही टीम का ही फायदा होगा। आइए, नए बल्लेबाजी के लिए आए बल्लेबाज अब सौरभ। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया। इस वक्त आवाज आता हुआ गेला, लेकिन गेंद पीछे आई। लंबे बल्ले से गेंद को घुमाया था यहाँ पर लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाई। विकेट कीपर के पास गेंद आती हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के ओर से करण। इस वक्त करण ने 2 ही रन दिए हैं और 2 विकेटें यहाँ पर हासिल की है। और आज मात्र यहाँ पर करण बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग फॉर्म में। कवर पर गेंद को खेला है, डीप रीजन पर खिलाड़ी है, वहां पर उछालती हुई गेंद को फील्ड किया, रन बनाने के सम्मान को पूर्ण किया। इसी के साथ 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। तालियों की आवाज आती हुई करण के लिए। शानदार स्पेल उनका रहा है, एक तरफ 53 रन और एक तरफ रन बनाए, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। शानदार ओवर उनका रहा है। अब आने वाले 2 ओवर शेष और रन संख्या चाहिए जीतने के लिए। 2 ओवरों में प्रेशर बढ़ता हुआ मिल्खत खान टीम के ऊपर। निशांत इस वक्त आउट हो चुके हैं, उनके बाद के बल्लेबाज उनके टीम के कप्तान मैदान के अंदर नहीं है, क्योंकि एक तरफ सौरभ के ऊपर जिम्मेदारी है, दूसरे खिलाड़ी ओमकार के ऊपर जिम्मेदारी है।
देखते हैं किस प्रकार की इस जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाते हैं कि नहीं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाना होगा, इस मैच को जिताना होगा। आइए 59 रन चाहिए जीतने के लिए। इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, हर गेंद पर लंबे शॉट आने चाहिए। ले दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। इसी प्रकार गेंद सीधे आती हुई फुल टॉस, गेंद को खेला लेग साइड रिजल्ट पर 6 रनों के लिए। ओमकार देसाई ने बहुत बार मैच SP11 को जिताया है। क्या ये ओमकार ठुमरे अपने टीम को मैच जिता पाएंगे? प्रश्न चिन्ह लगता हुआ इस मैच के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, पूरा मौका है और हवा का साथ उन्हें मिलेगा, क्योंकि हवा की दिशा भी उस रीजन पर जाती हुई, और जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में अगर खेलेंगे तो शायद सफलता उन्हें मिल जाएगी, ऐसा मैं समझता हूं। और कोशिश यही रहेगी बल्लेबाज की, कहीं तो भी गेंद को बिट किया जाए, डॉट आया जाए, ये कोशिश गेंदबाज संकेत म्हात्रे की रहेगी। इस वक्त चारों ओर नजर घुमाते हुए बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है टीम मिल्खत खार की। ये मैच की गेंद आ चुकी है, मैच स्टार्ट कीजिए प्लीज। ये पहली गेंद पर 6 आ चुका है, दूसरी गेंद की शुरुआत यहां पर होती हुई, और एक शॉट था, मारने जैसा बॉल था, लेकिन गेंद को नहीं कर पाए। सामने लड्डू पड़ा लेकिन उठा नहीं सकते, खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें हैवी डायबिटीज है। इस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर हो रही है, क्योंकि समय है था आपके सामने खेलने के लिए, पूरा मौका था, और लेकिन डायबिटीज डिलीवरी थी ये। इस वक्त गेंद को खेला फाइन पर, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। गेंद 1 बाउंस होते हुए बाहर चली गई। प्रयास अभी भी जारी है, गेंद को बाहर फेंकने का बारी है और गेंद को बाहर फेंक रहे हैं। चौका यहां पर आता हुआ, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर बढ़ता हुआ, रन संख्या यहां पर है अब 37 रन। शॉट शायद चौका हो सकता है, लेकिन वहां पर करण मौजूद है, गेंद को फील्ड किया, शानदार फील्डिंग। आज थोकोड़े के परिसर में थोड़ी सी लाइटिंग जरूर होगी, लेकिन जो करण तोड़नकर ने बैटिंग की है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उनकी नजर आती हुई। आज के दिन के सुपरस्टार खिलाड़ी है वो। 2 ही गेंदों का खेल शेष। इस वक्त इसके आखिरी के ओवर में दबाव बहुत ज्यादा रहेगा मिल्खत खार टीम के ऊपर। अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद सामने की ओर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बदलता हुआ, आसमान में थोड़ी सी ठंडक नजर आती हुई। ये हर साल ऐसा होता है, जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट होता है तो थोड़ा सा आसमान थोड़ा सा रंगीन हो जाता है, और बहुत बार बारिश भी गिरा है, रिमझिम बूंदे तो आती रहती है। इस बार गेंद को फिर से खेला है, फाइन पर खिलाड़ी है, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी के साथ इस ओवर को भी समाप्त किया, संकेत मात्रे ने अपना स्पेल समाप्त किया। 4 ओवरों के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है इस वक्त 40 रन। अब आने वाले 6 बॉल 47 रन, 46 रन चाहिए जीतने के लिए। मेरे ख्याल से गए बार शायद आवाज टीम, नागेश्वर आवाज फाइनल में थी और साई झिरार बैटिंग लाइनअप थी, अजिंक्य मेरे ख्याल से बैटिंग पर थे, और 6 बॉल 45 रन शायद वैसे ही कर रहा था, और वो मैच उन्होंने जिताया। 2-3 9 गेंदों पे 6 लगाया और मैच अपने नाम किया। और क्रिकेट में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अगर लगन और मेहनत से अगर बैटिंग करेंगे तो इस मैच को जीता पाएंगे, और ओमकार में वो काबिलियत है। अभी भी मैच उनके हाथों में है, और ओमकार देखते हैं इन 6 गेंदों में कितने रन बटोरते। एक हाथ नो बॉल भी आ जाए तो मैच घूम सकती है, एक हाथ वाइड गेंद पर चौका आ जाए तो मैच घूम सकती है।
अगली गेंद की शुरुआत यहां पर होती हुई, बहुत ही शांत सा वातावरण यहां पर नजर आता हुआ। फाइन पर खेला है, गेंद को चौका जरूर मिलेगा 4 रनों के लिए। हर गेंद पर चौके छक्के लगने बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ऐसे चौके पहले 2 ओवरों में आते तो शायद मैच बन सकता है। अगर आप देखोगे तो सिद्धांत के ओवर में केवल 8 ही रन है, उसके बाद करण तोड़न के ओवर में केवल 3 ही रन है, तो लगभग इस ओवर में 11 रन आए 2 ओवरों में। ऐसी ओवर में अगर 20 से 22 रन आते तो शायद मैच बन सकता था, लेकिन अब मैच बनना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त लेग से बाहर की गेंद है, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, और मैं समझता हूं कि मिल्खत खार की टीम को कहीं भी निराशजनक घर जाना पड़ेगा। जो गलतियां उन्होंने की उसे सुधारना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे मैचेस हैं, उस मैचेस के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार सामने की ओर खेला, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन कैच हो सकता है। खिलाड़ी पीछे गए, आगे आए, फिर एक बार गेंद को देखा, सोचा समझा और फील्ड किया, इसी बीच रन को पूरा किया। गलतियों को सुधारिए और बढ़िया क्रिकेट खेलिए। ये बहुत सारे मैचेस आने बाकी है, बहुत जगह जगह टूर्नामेंट होने वाली है, उनमें अव्वल बनिए, अच्छा खेल खेलिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थोड़ा सा बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप पर नजर रखिए, ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दीजिए टीम में। बहुत अच्छे उभरते खिलाड़ी पूरे इस हमारे अलीबाग परिसर में है और बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर है। कहते हैं ना कि अलीबाग कीड़ा नगरी है, कीड़ा नगरी में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम कमा रहे हैं। आहा वाह, क्या बात है, शानदार कैच। इसी के साथ यहाँ पर अब केवल औपचारिकता बाकी है इस मैच के लिए, क्योंकि गेंदें बची है 2 और रन संख्या की जो दरकार है यहाँ पर 41 रन। परिसर में देखा जाए तो 80 से भी ज्यादा टीमें होंगी खेलने के लिए, उनमें से है और उनमें से होनहार और टैलेंटेड खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं। शानदार गेंद, और केवल एक गेंद का खेल शेष है, और इसी के साथ धोकोड़े 11 अगले पायदान की ओर बढ़ता हुआ, अगले मैच के लिए जाता हुआ, दस्तक देता हुआ ट्रॉफी के लिए। शानदार उनका खेल रहा, खासकर करण तोड़नकर की तारीफ करनी पड़ेगी। गेंदबाजी कहो, बल्लेबाजी कहो, आज मात्र अच्छे को तरुण मरुड़ कर रख दिया करण तोड़नकर। शानदार गेंद रहा, तालियों की आवाज टीम के लिए आनी चाहिए, धोकोड़ों के लिए। शानदार प्रदर्शन उनका रहा और ये मैच अपने नाम उन्होंने कर लिया है और अगले मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगला मैच होने जा रहा है टीम कीम बनाम कोलगांव। आइए कीम बनाम कोलगांव तैयार रहे अपने मैच के लिए, टीम के लिए अंदर तुरंत आ जाइए। या सामन्याचा सामनावीर अर्थात कोण असावा यासाठी कोणत्याही प्रकारे भविष्य वेत्याची गरज नाहीये, कारण या स्पर्धेचा अर्थातच एक उच्चांक वैयक्तिक स्वरूपात ज्याने गाठला तो अर्थातच नो डाऊट अर्धशतकवीर करण तोडणकर। करण याला विनंती असेल की आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या।